दंतेवाड़ा से बड़ी खबर, जहां पर नक्सलियों ने आगजनी की है। डामर प्लांट में आग लगा दी, 15 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। 50 से ज्यादा नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। आगजनी से लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है और घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। तो लगातार पिछले कुछ दिनों से नक्सलियों का उत्पात जारी है। दंतेवाड़ा में इस बार नक्सलियों ने आगजनी की है। डामर प्लांट में आग लगा दी, 15 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। 50 से ज्यादा नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। आगजनी से लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है और घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। तो आपको बता दें, बीते कुछ समय से जब मतदान संपन्न हुए, इसके बाद से कई जगहों पर आईडी भी जब्त किए गए हैं और साथ ही अब भी नक्सलियों का उत्पात जारी है। दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने आगजनी की है। यहाँ पर डामरीकरण में लगे वाहनों को आग के हवाले कर दिया और कभी भी नक्सली इस तरह के कार्यों का विरोध करते हैं जहां सड़कें बन रही हों, पुल पुलिया बन रही हों। तो एक बार फिर दंतेवाड़ा में भी कुछ ऐसी ही घटना को अंजाम दिया, जहां पर सड़क निर्माण कार्य में लगे वाहनों को आग के हवाले कर दिया। तो हमेशा से विकास के विरोधी रहे नक्सलियों ने एक बार फिर इस काराना करतूत को अंजाम दिया है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके क्षेत्र में सड़कें बने, पुल पुलिया बने और लगातार विरोध स्वरूप इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। दंतेवाड़ा में 15 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। 50 से ज़्यादा नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। सबसे पहले और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने IPS 24 पर। लाखों के नुकसान की आशंका है जताई जा रही। सबले पहली बस्तर के रुख करथन। बस्तर के दंतेवाड़ा में एक गांव फिर नक्सली उत्पात आगू आए हैं। नक्सली मन यहाँ डामर प्लांट में आगजनी की घटना ला अंजाम दे है और बताए जाते हैं कि 50 ले ज्यादा की संख्या में नक्सली मन यहाँ पहुंचे रही ने। नक्सली मन की उत्पात ला लेके ग्रामीण मन में दहशत के माहौल है। आगजनी की घटना ले लाखों के नुकसान तकों के हुए है। तस्वीर आप मन देखा हो, डामर प्लांट की तस्वीर है जी हाँ। कई वाहन मन में नक्सली मन आग लगा दी, जेकर बाद ग्रामीण मन दहशत में हवाए। नक्सली मन की उत्पात ला लेके ग्रामीण मन में दहशत हवाए और तस्वीर घलो के आप देखत हवाओ कि कौन तरह ले आगजनी की घटना ला नक्सली मन यहाँ अंजाम दे है। लाखों के नुकसान हुए है। 15 वाहन एक संगे डामर प्लांट में आगजनी की घटना ला नक्सली मन अंजाम दे। और बड़का बात ये कि 50 ले ज्यादा की संख्या में नक्सली मन यहाँ पहुंचे रही ने और ये घटना ला अंजाम दे है। दंतेवाड़ा की तस्वीर आप देखत हवाओ जी हाँ। एक डामर प्लांट में आगजनी की घटना हुई है। 15 वाहन के संगे प्लांट में घलो के नक्सली मन ये वारदात ला अंजाम दे है। तो तस्वीर आप देखा हो, वाहन मन ला कौन तरह ले आग के हवाले नक्सली मन कर दिन। बड़का बात ये कि 50 ले ज्यादा की संख्या में नक्सली मन यहाँ पहुंचे रही ने। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप मला दिखात हवन। वो जले हुए वाहन आप देख सकता हो जे मन ला नक्सली मन आग के हवाला काली देर रात कर दे रही ने। दंतेवाड़ा की तस्वीर है। दंतेवाड़ा में डामर प्लांट में नक्सली मन उत्पात मचाए हवाए। उत्पात के तस्वीर आप देखत हवा। 15 ले ज्यादा वाहन के संगे डामर प्लांट में आगजनी की घटना ला नक्सली मन अंजाम दे। अगर पाछू कुछ दिन की अगर आप बात देखो तो सल्लग नक्सली मन सक्रियता यहाँ दिखात हवा। वेद प्रकाश संगम हमारा सहयोगी हमारे मन संग जुड़त है, ओकर मन ले ज्यादा जानकारी दे लेबो। वेद प्रकाश, दंतेवाड़ा में कौन तीर की ये घटना है और एकर संगे ये बड़े बात है कि पाछू कुछ दिन ले सल्लग नक्सली मन अपन सक्रियता दिखात हवा। जी हाँ, कल ये बीती रात की घटना है और पिछले कुछ दिनों से देखें तो दंतेवाड़ा में भी नक्सली गतिविधियां काफी तेज हो गई थी। आईडी ब्लास्ट भी किया था नक्सलियों ने, जिसमें एक 2 जवान घायल हुए था। और उसके बाद कल देर रात ये एक देख रहे हैं आप, मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ये डामर प्लांट है और यहाँ पे नक्सलियों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया है। 15 गाड़ियां हैं इसमें। आप देख पा रहे हैं कि ये गाड़ियां पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुकी है। और बताया ये जा रहा है जो यहाँ कर्मचारी है वो दहशत में थे, क्योंकि रात का समय कर्मचारी यहीं रुकते हैं बड़ी संख्या में। और वो उनसे जब हमने बातचीत की तो उनका कहना था कि लगभग 60 से 70 नक्सली यहाँ पर आधम के थे रात को करीब 1 बजे। और उसके बाद जो मेन इंटरेस्ट गेट है वहां पर 2 चौकीदार तैनात किए हैं कंपनी द्वारा। ये NC नाहर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। उसके कर्मचारियों को उन्होंने पहले बंधक बनाया। सारे कर्मचारी जो मौजूद थे उनसे मोबाइल फोन भी छीन लिया और उसके बाद एक एक कर ये सारी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। हालांकि कर्मचारियों से मारपीट तो नहीं की नक्सलियों ने, लेकिन एक दहशत जरूर देखी गई है, क्योंकि बड़ी संख्या में नक्सली आए थे और सारे नक्सली जो है वो हथियार रखे थे और कुछ लोग बिना हथियार के वर्दीधारी नक्सली यहाँ पर पहुंचे थे। तो घटना की जानकारी जैसे ही पुलिस को लगती है, महज 2 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ से थाना है। तत्काल ही जो पुलिस फोर्स है वो पहुंची और आग पर काबू पाया और नक्सली
पुलिस पार्टी को देखकर भाग खड़े हुए। तो एक कहा जा सकता है कि नक्सली गतिविधियां हैं वो लगातार तेज हो रही है। बिल्कुल क्योंकि ये जो जेन काम तरह ले है नक्सल घटना तेज होते चुनाई के बाद और रिजल्ट के पहली जेन तरह ले नक्सली में सल्लग वारदात ला अंजाम देते कहूं और ग्रामीण के हत्या कहूं आईडी ब्लास्ट और जेन तरह ले ये आगजनी की घटना होए एकर पीछे के वजह आप का समझता हो? जी देखिए, अगर पूरे बस्तर की बात करें या दंतेवाड़ा की बात करें तो नक्सलियों ने चुनाव के आसपास किसी भी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दिया था, या फिर ये कहे कि पुलिस इतनी ज्यादा संख्या में यहाँ पर फोर्स तैनात थी, जवान मौजूद थे, तो नक्सली कहीं भी अपनी वारदात को अंजाम नहीं दे सके थे। अब चूंकि सारी फोर्स लौट चुकी है, इसके बाद नक्सली इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। आप चुनाव के बाद की बात करें तो अरनपुर कोंडासावली का जो इलाका है वहां पर नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया था, आईडी पुलिस ने रिकवर किया था। एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि ये फोर्स के हटने का इंतजार कर रहे थे नक्सली, और उसके बाद ये अचानक से इस तरह का मूवमेंट बढ़ जाता और कल इतनी ज्यादा वो इतनी बड़ी घटना को अंजाम देते हैं कि डामर प्लांट जो मेन रोड से लगा हुआ है, ये दंतेवाड़ा से बचेली सड़क है, मेरी बाईं ओर से ये सड़क गुजरती है, तो इस सड़क पर रात भर आवाजाही भी होती है। बचेली किरंदुल से बसों की आवाजाही होती है, छोटी गाड़ियां चलती है, लौ वयस्क परिवहन करने वाली गाड़ियां चलती है। तो ये कहा जा सकता है कि चहल कदमी जो रहती है, चहल पहल वो लगभग 24 घंटे रहती है। ऐसे में नक्सलियों का यहाँ पर पहुंचना और इतनी बड़ी घटना को अंजाम देना कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहा है कि नक्सली अब बड़ी घटनाओं को अंजाम देने से पीछे नहीं हटेंगे। मैं आप कुछ कर्मचारी जो यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी बात कराने की कोशिश करता हूँ। भाई साहब आप आइए यहाँ पे। जी, ये कुछ कर्मचारी हैं जो यहाँ पर मौजूद थे, इनसे जानते हैं कि घटनाक्रम क्या था। आप बताएंगे कितने समय नक्सली आए थे और किस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया? जी, मैं पहले तो बता देना चाहता हूँ, अपना नाम बता देना चाहता हूँ। मैं यहाँ लेबर हॉटमेंट बनाने के लिए आया हुआ था, 2 दिन हुआ मुझे, और कल 1 बजे का वारदात है, 1 बजे का। तो हम लोग तो अपने अपने रूम में सो रहे थे, बाकी गेट में जो आवाजें आ रही थी, फटाके जो आवाज आ रही थी, टायर फूट रहे थे, हम तो बहुत बाद में आए अपने रूम से निकल के आवाज सुन के, है ना। तो ये मेरे साथी हैं, इन्होंने मेरे को जगाए थे, बाकी चीजें ये बताएंगे। क्या आप लोगों के साथ कोई मारपीट की, मोबाइल छीन लिया, ऐसा भी पता नहीं? मोबाइल वगैरह छीन? जी नहीं, किसी के साथ ऐसी वो गार्ड लोगों के साथ किए थे, बाकी हम लोगों के साथ किसी स्टाफ के साथ किसी भी प्रकार से कोई हाथापाई नहीं किए हैं, वो अपना काम को अंजाम दिए हैं। जी देखिए, आप सुन पा रहे हैं कर्मचारियों का कहना है कि जो गार्ड है उनको पहले बंधक बनाया था एक तरीके से नक्सलियों ने, लेकिन मारपीट किसी के साथ नहीं किया, और कुछ लोगों के मोबाइल छीनने की बातें भी यहाँ सामने आई ताकि वो मोबाइल फोन के जरिए किसी पुलिस को या किसी अन्य को सूचना ना दे सके। बिल्कुल ये घटना ले वेद समझे जा सकते कि एक दहशत फैलाए के, एक आतंक फैलाए की कोशिश जिन है तेन नक्सली मन यहाँ करते और अपन सक्रियता दिखाए की कोशिश करते। जमो जानकारी पर आपके धन्यवाद। तो दंतेवाड़ा ले खबर रही से जमो जानकारी आप तक पहुंचाएंगे कौन तरह ले नक्सली मन यहाँ उत्पात मचाए।